हाँ, पत्रकारिता। नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रकार पे मैंने दस्तों का बस्ता। बात की जाए मध्य प्रदेश में चुनाव की, तो चुनाव की अभी तारीख डेट नहीं हुई, डिसाइड नहीं हुई। इससे पहले राष्ट्रीय जनता पार्टी ने एक अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें कि लगभग 28 से 30 लोगों के नाम आए हैं। और देखना, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात बैठे हुए, मैं इनसे बात करूंगा कि आपने जो सूची बनाई है, किस मुद्दों को देखकर आपने भी विधायक प्रतिनिधि के लिए चयन किया है प्रत्याशी का। मैं दिनेश जैन, राष्ट्रीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के अंदर जो वर्तमान स्थितियां हैं वो बहुत गड़बड़ है। मध्य प्रदेश के अंदर जगह जगह गरीबी और बेरोजगारी का फैलाव होता जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार सोई हुई है। वो अपने सारे काले कारनामों को दबाने के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर के भ्रष्टाचार की फाइलों को जलाने के लिए पिछले दिनों इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक सतपुड़ा में उन फाइलों को जलवाया भी है। मैं सीधा सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरी मांग है कि जिस तरह से 6 महीने के अंदर जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें टूट रही हैं, जो बांधों के अंदर के जो पिलर्स हैं वो सब दरारें पड़ रही है, मेट्रो के जो पिलर्स हैं वो इतने छोटे हैं कि भविष्य में बड़ी बड़ी आशंकाओं को जन्म देते हैं। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो मुफ्त दवाई के नाम पे सस्ती दवाई आपको दे दी जाती है और महंगी दवाई कहते हैं बाजार से खरीद लो। इन सब स्थितियों से ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े बड़े घोटाले और बहुत बड़े बड़े घपले किए हैं और उन घपले और घोटालों के फाइलों को दबाने के लिए, उन भ्रष्टाचार की उन फाइलों को दबाने के लिए उन्हें षड्यंत्र पूर्वक कहीं ना कहीं जलाया गया है, ऐसी मेरी आशंका है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय राज्यपाल से निवेदन करता हूं कि इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके एवज में गरीबी और गरीबों के बेरोजगारों के वोट लेने के लिए पहले मुख्यमंत्री ने अपना पत्ता खेला, 1,000 रुपये हम मुफ्त में देंगे महिलाओं को। कांग्रेस ने अपना पत्ता खोला कि हम 1,500 रुपये महीना देंगे महिलाओं को। बीजेपी ने फिर अपना पत्ता खोला कि भाई हम 3,000 तक देंगे। तो इस तरह से मुफ्त के पैसे से ना तो बेरोजगारी दूर हो रही है ना ही गरीबी दूर हो रही है, क्योंकि ये मुफ्त का पैसा और विकास को और अवरुद्ध करेगा। और उसके बाद में आने वाले समय में मैं यही पैसा देने के लिए जो कर बढ़ाएंगे उससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से मध्यम वर्ग उच्च वर्ग पे भी लोड आएगा और जब महंगाई जब बढ़ जाएगी तो ये पैसा उनको कम पड़ेगा। तो ये गरीबी बेरोजगारी दूर करने का सही और उपयुक्त रास्ता नहीं है। राष्ट्रीय जनता पार्टी हर बेरोजगार को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, पहले महीने से 4,000 रुपये महीना देगी, लेकिन ये बेरोजगारी भत्ते के रूप में नहीं होगा। ये वो एक समिति के, सहकारी समिति के सदस्य रहेंगे जो कि सहकारी समिति को प्राकृतिक संसाधनों के हक दिए जाएंगे। आजादी के बाद से आज तक लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ है, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हुआ है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के हक का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। सारे जंगल, सारे खनिज, सारे नदी, पहाड़, पानी सब कुछ सरकार के हाथ में है और सरकार उनको बड़े बड़े ठेकेदारों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देती है और जो पैसा आता है उस पैसे से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और विभिन्न किस्म के इनके राजनीतिक खरीद फरोख्त के कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन गरीब आदमी जो जंगल के पास में रहता है, हजारों सालों से उस जंगल की रक्षा करता आ रहा है, उसको वो एक सागवान की एक झाड़ भी काट ले तो उसे महीनों तक जो है थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो मजदूर जो गांव में रहता है खनीज की जमीन के पास में, उस खनीज का पूरा हक तो वो उद्योगपति ठेके के माध्यम से ले जाता है और उसे वहां पर सिर्फ मजदूरी करनी पड़ती है, जो कि पुश्तैनी रूप से उस जमीन के पास रहा है और दूर से आया हुआ आदमी उस जमीन के उस पैसों का बंटवारा जो ठेकेदार, नेता और उन सब लोगों में होता है। तो हमारी पार्टी 4,000 रुपये महीना पहले महीने से हर कोई भी पुरुष हो, कोई भी महिला हो, उसकी सहकारी समिति बना करके उनको प्राकृतिक संसाधनों को हक दे करके और सरकार उन सहकारी समिति के पास इतना फंड देगी कि जब तक वो सहकारी समितियां कमाने ना लगे, उन्हें रेत, ईंट, मिट्टी, गिट्टी की जरूरत के हिसाब के सारी खदानों के पट्टे उन्हें मुफ्त में दिए जाएंगे। 25% हिस्सा संसाधनों का उन्हें सीधा सीधा दिया जाएगा, चाहे वो जंगल का हो, चाहे वो रेतों का हो, चाहे वो विभिन्न खनिजों का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले सोना, हीरा, लोहा, इन सब की खदानों का हो। इस तरीके से वो धीरे धीरे उसको साथ में जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़े बड़े लोगों को जो लोन दिया जाता है उसके बदले में उसको क्रेशर मशीन के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जेसीबी मशीन के लिए लोन उन सहकारी समितियों को दिया जाएगा, लेकिन वो बेच नहीं सकेगा, वो
उसका मालिकाना हक या तो वार्ड अधिकारी मतलब नगर पालिका नगर निगमों के पास में रहेगा या पंचायतों के पास में रहेगा। मनरेगा आज एक ऐसी योजना बन गई है जो सिर्फ एक पेट भर करके कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने के लिए जिंदा रखने के लिए है। नहीं, वो मनरेगा के भी 25-25 लोगों की समितियां बनेगी, उन समितियों को हक मिलेगा और धीरे धीरे वो जितनी मेहनत करते जाएंगे, जितनी अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करते जाएंगे, उनकी आय बढ़ेगी। लेकिन कम से कम 4,000 रुपये महीना मिलेगा, ये जिम्मेदारी सरकार की रहेगी उन सहकारी समितियों के पास में इतना पैसा पहुंचे। हम भी नहीं दे रहे हैं, हम मुफ्त में कुछ नहीं बांट रहे हैं, हम वोट खरीदना नहीं चाहते हैं, हम उन्हें सबको रोजगार देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इतने प्राकृतिक संसाधन है कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। रेत, ईंट, मिट्टी, गिट्टी, लोहे से लेकर के सोने हीरे की खदानें हैं। यहाँ की मिट्टी अच्छी है, किसानी के लिए यहाँ पे खेत अच्छे हैं, यहाँ के वन अच्छे हैं, पानी अच्छे हैं। उसके बावजूद में मध्य प्रदेश को जो भिखारी, गरीब, बेरोजगार जो बनाया जा रहा है, ये कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने इस चुनाव में चुनौती देने के लिए 20 विधानसभा सीटों की अभी घोषणा कर दी है, जिसमें मैं स्वयं राजनगर विधानसभा सीट, जिसमें बागेश्वर धाम भी आता है, मैं उस सीट से लड़ने वाला हूं। क्योंकि मैंने देखा है कि कांग्रेस भाजपा वालों ने जब जनता के लिए कुछ नहीं किया है तो ये लोग निरंतर जनता को बरगलाने के लिए बाबाओं के पास खुद जाते हैं, पीछे पीछे पैसा खर्च करके बाबाओं के पास में भीड़ इकट्ठी करते जा रहे हैं और इस तरह से जनता को अंधविश्वास में डाले जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ तो भगवान ने किया और अच्छा होगा तो भगवान करेगा। इस तरह से इस तरह से की प्रक्रियाओं से बचने के लिए, इस अंधविश्वास को उसकी जड़ के ऊपर जाकर के हथौड़ा मारने के लिए मैं स्वयं राजनगर से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता चेतन हो अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य। हमारे साथ है दिनेश जैन जी, जिन्होंने अभी अपनी पहली लिस्ट जारी की है और ये खुद भी वहाँ जहाँ बागेश्वर सरकार है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इनके मुद्दे, वहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे और इस प्रकार की खबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।